दोस्तों, हम आपके साथ आज से जुड़ चुके हैं एक नए कीर्तिमान साबित करने के लिए। हम आज से आपको अपने मैथ्स विक्ट्री चैनल पर उत्तराखंड एसआई के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, परसों आपका 2-3 तारीख में एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का नोटिस आया था यूके ट्रिपल एससी का, जिसमें आपका पहले पेपर 15 जनवरी को था, 15 दिसंबर को था। अब वो आपका पेपर होना सुनिश्चित हुआ है 12 जनवरी। बहुत ही लंबा टाइम मिल चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। ये लगभग आज है आपका 7 दिसंबर। आज से भी आप पूरा रहेंगे 35 दिनों के लिए। 35 दिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको। 35 दिन में हम आपको रीजनिंग के 35 सेट कराएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। जो अभी भी जीरो पर है वो भी अच्छे से 50 में से 35 प्लस स्कोर कर दे, और जिसने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली है वो 50 में से 50 स्कोर करेगा पूरा रीजनिंग में। ये लगभग 300 नंबर का पेपर है, तो ये आपका देखिए कितना परसेंट बन रहा है। बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे 50 में से 50 रीजनिंग में। ज्यादा समय व्यस्त नहीं करते हम, आगे पहले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, हाँ ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से 3 एक जैसे हैं और अपना समूह निर्माण करते हैं, इन तीनों में से भिन्न चौथा है। यानी कि ये 3 एक जैसे हैं, तीनों में से भिन्न हमें बताना है। 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, चौथा भिन्न है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। 3 घंटे में 300 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 और 75 125 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग में है, जो बहुत टाइम ले लेंगे। देखिए 3 एक जैसे हैं। तना, तना क्या होता है? एक पेड़ का हिस्सा होता है। जड़ आपको पता ही है, पेड़ का हिस्सा होता है जड़ भी। पत्ती, ये भी पेड़ में ही होती है पत्तियां। इन सब से मिलके क्या बनता है? एक पेड़ बनता है, पेड़। इन सब से मिलके बनता है एक पेड़। तो इसमें सबसे भिन्न है पेड़। इसका ऑप्शन जो है ए वाला आंसर होगा इसका। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे छाटने को कि ये 3 एक समान है, चौथा अलग है। तो ध्यान दीजिए कि जो 3 का संबंध हमें देखना है, ये भी पेड़ में होता है, ये भी पेड़ में होता है, ये भी पेड़ में होता है। पेड़ थोड़ी पेड़ में होता है, पेड़ तो खुद एक पेड़ है। तो आंसर ये होगा उसका। अगला क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान रखने वाली बात, मैंने अभी आपको बताया कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस चीज को छोड़ दीजिए, ये नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो 9 का संबंध 162 से दे रखा है, उसी संबंध से 8 का संबंध इन चारों में से किससे होगा। देखिए कैसे होगा। 9 का संबंध 162 से, 9 का संबंध दिया है 162 से। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक लगाने के लिए पहले ध्यान रखिए कि 9 की टेबल में 162 बहुत लेट आता है, 9.90। फिर देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। 81 टू जा 81 टू 81 टू जा 162। यानी कि पहले उसका ए कोई संख्या है तो ए लॉजिक लगाए, ए स्क्वायर इंटू 2। ऐसी 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 दूनी 128। 128 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे हम तीसरे सवाल पे। एजी उसी प्रकार संबंधित है आईओ से जिस प्रकार ई के संबंधित है। यानी कि ए और जी का संबंध हमें दिया है आई और ओ से, हमें बताना है ई और के का संबंध। कैसे बताएंगे? सबसे पहले रीजनिंग के लिए एनालॉजी में सबसे पहले एबीसीडी और उनकी प्लेस वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए। ए बी सी ऐसे लिखिए, कभी भी पेपर में आपको लिखना है तो ये वाला मेथड अपनाइए। ई एफ जी एच आई जे के एल एम। शुरू के 13 अक्षर लिख दिए एम तक, उसके बाद के 13 लिखिए आप यहां से उल्टे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए ए का आई से संबंध, ए का संबंध आई से, यानी कि ये कितना है, यहां तक जा रहा है
कितने अक्षर हैं बीच में? 1 2 3 4 5 6 7। बीच में है 7 अक्षर। बीच में 7 अक्षर है तो ई का संबंध देखो। अब ई के बाद के 7 अक्षर देखो एक बार। ई यहाँ है, इसके बाद के 7 अक्षर देखने 1 2 3 4 5 6 7। बीच में है 7 अक्षर यहाँ तक है, ई से एल तक। उसके बाद का 8वां अक्षर है एम। जैसे ए के बाद का 8वां अक्षर आई था, ई के बाद का 8वां अक्षर है एम। तो एम वाला ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एम वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए सबसे आसान तरीका, 0 टाइम, सबसे कम से कम टाइम समय दीजिए आप इन सवालों को। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला हमें। लॉस्ट नंबर निकालने का, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लुप्त संख्या, जो इसमें लुप्त संख्या है वो हमें निकालनी है। क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे? लॉजिक सोचना पड़ेगा। एक क्या होता है? एक तो एक ही होता है। 4 क्या हो सकता है? या किसी का स्क्वायर होता है 4? हाँ जी, 2 का स्क्वायर होता है 4। 27 किसका स्क्वायर होता है फिर? 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। क्यूब 1 का 2 का 3 का क्यूब होता है। ये देखिए 3 का क्यूब। फिर 16 होता है 4 का स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन मार्क। फिर 36 होता है 6 का स्क्वायर। 343 किसका होता है? ये होता है, ये भी 7 का क्यूब होता है। तो देखिए क्या लॉजिक बन रहा है, एक स्क्वायर एक क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर पता नहीं यहाँ क्यूब ही आएगा, फिर यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब, यानी कि ये भी एक क्यूब से शुरुआत हो रहा है। 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 पंजे 25, पंजे 125। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर और फिर 7 का क्यूब। ये लॉजिक बन रहा है इसमें। ध्यान रखिएगा, क्यूब और स्क्वायर आपको पूरे, स्क्वायर तो 1 से 20 तक पूरे आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का होता है 4, नोट कर लीजिएगा। 3 का होता है आपका स्क्वायर 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है आपका 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196। फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए बिल्कुल। 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। ये देखिए एक बार नोट कर लीजिए आप। स्क्वायर और क्यूब आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए बिल्कुल। आपको दिखने लग गए हैं कि सवालों में उनका यूज बहुत हो रहा है, तो पूरे याद होने चाहिए। 1 से 20 तक स्क्वायर भी, 1 से 20 तक क्यूब भी। आज की क्लास में मैंने आपको स्क्वायर लिखा दिया, आगे की क्लास में एक दिन क्यूब भी लिखाएंगे। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि c बराबर 3 है, पॉलिश बराबर 79, तो पॉइंटर क्या होगा? c बराबर 3, a b c की प्लेस वैल्यू भी 3 दे रखी है और c 3, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू का कहीं योग 79 तो नहीं बन रहा है। फिर आपको देखिए प्लेस वैल्यू में पहले कह रहा हूँ याद होनी चाहिए। एक बार आपको फिर मैं ABCD लिख के बताता हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
XYZ। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो इसके नीचे ऊपर आ रहे हैं सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब चलो बात हमें देखना है पॉलिश का कोड। पॉलिश P कौन से नंबर पे होता है? 13 तक तो M हो गया, 14, 15, 16, यानी कि 16 प्लस वो होता है 13, 14, 15 नंबर पे। L होता है आपका 12वें नंबर पे। I होता है आपका 9वें नंबर पे। S होता है आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19वें नंबर पे। और H होता है 8वें नंबर पे। अब इनको जोड़िए एक बार। 16, 16 और 15 31, 31, 31 और 12 43, 43, 43 और 9 52, 52 और 19 52 और 19 20 20 71, 71 और 8 79। हाँ जी, बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके जोड़ दीजिएगा। सवाल आ गया है समझ में। अब हमें पॉइंटर निकालना है। जैसे P होता है 16 पॉइंटर में, O होता है 15, I होता है 9, N होता है 14, T होता है आपका 20, E होता है 5 और R होता है 18। जोड़िए इनको। 16 और 15 31, 31 और 9 40, 40 और 14 54, 54 और 20 74, 74 और 5 79, 79 और 18 97। जी हाँ, 97 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक बार फिर से जोड़ लीजिए आप। 16 और 15 31, 31 और 9 40, 40 और 14 54, 54 और 20 74, 74 और 5 79, 79 और 18 97। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सब्जी का नाम अक्षरों I, K, M, N, P, P, U की व्यवस्था से बना है। यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लेटर दिए हैं हमें 7 लेटर, हाँ 7 हैं, इनसे एक सब्जी का नाम बनता है। सब्जी का नाम बनता है, क्या सब्जी का नाम बनता होगा जिसमें I भी हो, K भी हो, M भी हो, N भी हो, P भी हो, फिर दोबारा P हो, फिर U हो। क्या बनेगा जिसमें पंपकिन। जी हाँ, पंपकिन बनेगा। सवाल देखिए, आप सवाल की लैंग्वेज को समझिए कि किसी सब्जी का नाम अक्षरों I, K, M, N, P, P, U से की व्यवस्था से बना है। यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर होगा। ये सब्जी का नाम आपको समझ आ गया कि पंपकिन होगा। इसमें भी 7 लेटर हैं, इसमें भी 7 लेटर हैं। अब अंतिम अक्षर क्या है इसमें? N है। N ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी N। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी सेम स्लाइड में। हाँ, एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें स्थान, वो दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। कितने व्यक्ति और शामिल किया जाए कि कुल व्यक्ति 50 हो। देखिए, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग का अरेंजमेंट का बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। 50 क्वेश्चनों में से कम से 4 से 5 सवाल आ जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट से। अब बहुत आसान सवाल है, चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा। चुटकी बजाते ही हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा, हम हैं उसके लिए। ये देखिए, एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें और दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। यानी कि इसका एक लॉजिक ये जो बनता है कि यहाँ से कितने व्यक्ति हैं और इधर से कितने हैं, और फिर होता है -1। तो फॉर्मूला हमारा बनता है लेफ्ट या राइट, एक तरफ से कितने हैं और एक तरफ से कितने हैं, -1। ये ऊपर नीचे के लिए भी बन जाता है कि ऊपर से इतने हैं, नीचे से इतने हैं, तो टोटल कितने होंगे। पहले हमें देखना है टोटल कितने हैं। टोटल हमसे कह रहा है कि बाएं से 16 और दाएं से 15 है, तो कितने हो गए ये? 16 और 15 31 -1 यानी कि 30। 30 तो हमारे व्यक्ति हो गए। ये
एक पंक्ति में 30 हो गए हैं। अब वो कह रहा है कि कितने और व्यक्ति शामिल किए जाएं कि कुल व्यक्ति 50 हो जाएं। कुल व्यक्ति 50 होने के लिए कितने और शामिल करने पड़ेंगे हमें? 50 होने के लिए 50 माइनस 30 यानी कि 20 व्यक्ति और शामिल करने पड़ेंगे हमें। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो दोनों की तरफ से देखा, यहां से इतने हैं, यहां से इतने हैं, दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना। 4 व्यक्ति राम, श्याम, केदार व हरि ताश खेल रहे हैं। केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है, हरि श्याम के दाएं बैठा है, तो श्याम के विपरीत कौन बैठा है? ये फिर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। देख रहे हैं आप, लगातार 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आपका 2015 और 16 का एसआई का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये। 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। 4 व्यक्ति कैसे बैठेंगे? ताश खेल रहे हैं तो आमने सामने बैठेंगे, 2 ऐसे 2 ऐसे, यानी कि एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है। पहली लाइन जो हमें देखी है, केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है। अब इसमें हमें ये भी नहीं पता है कि केदार कहां बैठा है और हरि कहां बैठा है। अगली लाइन देखेंगे एक बार, हरि श्याम के दाएं बैठा है। अब दाएं बाएं कैसे पहचानोगे? दाएं बाएं पहचानने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये इसके दाएं बैठा है, ये इसके बाएं बैठा है, तो समझ लो कि जब चीजें वो आमने सामने बैठे हैं, यानी कि चारों का मुंह एक तरफ है, आमने सामने की तरफ। देखिए ये ताश खेल रहा है, इसका मुंह इस तरफ 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 है, यानी कि चारों सन्मुख बैठे हैं एक दूसरे के मुंह की तरफ। तो इनके लिए जो दाएं होगा, ये वाला दाएं हो जाएगा और ये वाला बाएं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? क्या कह रहा है? हरि श्याम के दाएं बैठा है। यदि यहां पे हरि बैठा है तो ये श्याम के दाएं बैठा है। अब श्याम बैठेगा इधर, तभी तो ये इसके दाएं बैठेगा। श्याम को इधर बिठा दोगे तो ये तो फिर उधर से इस तरफ को हो जाएगा, वो तो बाएं हो जाएगा। श्याम बैठेगा इधर, हरि श्याम के दाएं बैठा है। ये वाली लाइन हमने अपनी फुलफिल कर ली है कि हरि श्याम के दाएं बैठा है। फिर देखिए पहली लाइन, केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है। हरि के विपरीत तो एक ही जगह है, यहाँ पे केदार नहीं बैठा है, तो केदार कहां बैठा होगा? केदार बैठा होगा यहाँ पे। अब बचा है एक स्थान, व्यक्ति भी बचा है एक, तो यहाँ पे कौन बैठेगा हमारा? जो चौथा व्यक्ति बचा है वही तो बैठेगा यहाँ पे। चौथा कौन है? राम। देखिए हो गए चारों फुलफिल। सवाल भी आपको समझ आ गया कि 4 व्यक्ति राम, श्याम, केदार व हरि ताश खेल रहे हैं, जिसमें केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है, नहीं बैठा है इसके विपरीत। हरि श्याम के दाएं बैठा है, हरि श्याम के दाएं बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तो श्याम के विपरीत कौन बैठा है? श्याम के विपरीत बैठा है केदार। श्याम के विपरीत बैठा है केदार। समझ गए बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्याओं का योग 11 है। यदि इस संख्या में 27 जोड़ा जाए तो संख्या पलट जाती है। संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया तरीका है इसका ऑप्शन एलिमिनेट करके करने का, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू में मैक्सिमम 4 ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कीजिए। अब देखिए 2 संख्याओं का योग 11 है। क्या 4 और 7 का योग 11 होता है? 7 4 11 होता है। 6 और 5 का योग 11 होता है, 6 और 5 भी 11 होता है। 8 और 3 का योग 11 होता है, जी हाँ 8 और 3 भी 11 होता है। 9 और 2 का योग 11 होता है, हाँ जी 9 और 2 भी 11 होता है। देखिए पहला तो प्रयास हमारा असफल रहा, लेकिन आगे इसमें बढ़ते हैं। इस संख्या में 27 जोड़ा जाए तो संख्या पलट जाती है। चलिए 47 में 27 जोड़ते हैं, 47 प्लस 27
सात 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 14 की 4, कैरी लगा 1, 2 और 4 6 और 1 7, 47 का हो गया है 74। संख्या पलट गई ना, देखिए गणित का जादू, संख्या पलट गई है। 47 से 74, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, वो एन जेड की पुत्री है, तो एन का से रिश्ता इसमें होगा एन का एक्स से रिश्ता। एन का एक्स से रिश्ता क्या है? देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आए हैं। बहुत अच्छा पेपर बना था 2015 में। यदि एक्स वाई का पति है, यानी कि एक्स वाई का पति है, एक्स है पति, तो वाई इसकी पत्नी होगी, है ना। सवाल यही कहना चाहता है कि एक्स वाई का पति है तो वाई एक्स की पत्नी होगी। आपस में एक्स और वाई पति पत्नी हो गए। पहली लाइन हमने फुलफिल कर दी। अगला कह रहा है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, यानी कि इनकी जो पुत्री है वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू है इनकी पुत्री, ठीक है, डब्ल्यू इनकी पुत्री है। जेड डब्ल्यू का पति है, अच्छा, जेड इसका पति है, जेड इसका पति है, जेड वो एन जेड की पुत्री है। वाह, ये दोनों भी पति पत्नी हो गए, डब्ल्यू और जेड। इनकी पुत्री भी हो गई एन, इनकी पुत्री हो गई एन। तो एन का एक्स से रिश्ता क्या है? एक्स की पुत्री है डब्ल्यू, डब्ल्यू की पुत्री है एन, तो ये हो जाएगी परपोती। लेकिन एक्स का अगर एन से पूछा होता तो परपोती, यहां पूछा एन का एक्स से। एन एक्स की क्या लगती है? एन एक्स का चचेरा है कुछ? नहीं है, ये चचेरा भाई होगा, ऐसे होगा ऑप्शन पूरा। एन तो दोनों, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों फीमेल है। एन तो फीमेल है ना, पुत्री है। भतीजी है? जी नहीं, भतीजी नहीं है, पुत्री है। पुत्री तो एक्स की डब्ल्यू है, ये भी नहीं है। तो बचा चौथा, नातिन। एन एक्स की नातिन होगी, जी हाँ, लड़की की बेटी होती है नातिन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि बुक का कोड 43 है, पेन का कोड क्या होगा? सेम सवाल अभी करा था हमने, पॉलिश और पॉइंटर वाला। बुक का कोड दे रखा है 43। बुक होता है दूसरे नंबर पे, ओ होता है 15वें नंबर पे, ओ होता है फिर 15वें नंबर पे, के होता है 11वें नंबर पे। 15 2 17, 17 और 15 32, 32 और 11 43। जी हाँ, प्लेस वैल्यू वाला ही लॉजिक लग रहा है पूरे क्वेश्चन में। बहुत ही आसान पेपर दिया है, एक टफ एक आसान। पेन का कोड क्या होगा? पेन, 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 ऐसे आवाज आई है। पेन होता है P16, E5 और N होता है 14। 16 और 5 21, 21 और 14 35। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। देखिए सेकंड के क्वेश्चन है, 15-15 20-20 सेकंड के। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से लॉस्ट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया ना। देखिए ब्लड रिलेशन का भी अच्छा क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2 क्वेश्चन आए, ये लॉस्ट नंबर का भी 2 आ गया। सीरीज क्या है एक बार यहां पे लिखेंगे हम, 100, 50, फिर 52, 26, 28, क्वेश्चन मार्क 16 और 8। दिखा है सभी को? 100, 50, 52, 26, 28, क्वेश्चन मार्क 16 और 8। ये देखिए, ये 100 का आधा 50, डिवाइड बाय 2 हो रहा है ये। इधर भी कहीं डिवाइड बाय 2 हो रहा है। 26 दूनी 52 होता है, ये भी डिवाइड बाय 2 हो गया, ये भी डिवाइड बाय 2 होगा। 16 का आधा 8, और यहां हो रहा है ये +2, यानी कि पहला हो रहा है डिवाइड, दूसरा हो रहा है प्लस।
देखिए 100 का आधा 50, 50 प्लस 2 52 है ना। फिर 52 का आधा 26, 26 प्लस 2 28, 28 का आधा कितना होगा 14, 14, 14 प्लस 2 8, 14 प्लस 2 16, 16 का आधा 8। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है।